कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री की, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। दिक्कत तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा, पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया, इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर यह कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? इसको कतई कहीं नहीं स्वीकार किया जा सकता। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, कांग्रेस जैसी पार्टियों के रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस तरीके का गाली गलौज, मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है, आज तक हम लोग अपने उस खोए हुए गौरव स्वाभिमान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने जिस तरीके से 90 के दशक से बिहार को बदनाम करने का काम किया, यही बोलचाल की वजह से, इसी तरीके की कार्यशैली की वजह से, सोचिए ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम सीमा पर ये लोग लेकर गए थे। जो व्यक्ति गाली गलौज खुलेआम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में, गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। किस तरीके की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां करना चाह रहे हैं। और जब चुनाव आता है, इस तरीके से भाषा की मर्यादा को ये लोग गिराने का काम करते हैं। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर किसी का परिवार आपके लिए सम्मान का विषय होना चाहिए। क्या लेना देना किसी के परिवार का राजनीति से जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तरीके से मेरे परिवार के ऊपर भी ये लोग गए थे। आज मुझे बताइए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में नहीं है, आप उनके बारे में इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी आप कर रहे हैं। अब बोले ना प्रधानमंत्री जी को, भाई हम लोग जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। पूछिए उनके ऊपर, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर एक एक विषय का स्पष्टीकरण हम लोग देंगे। और किस यात्रा को ये लोग लेकर निकले, इतनी बुद्धि तो कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और बिहार की पुरानी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल है, उनके नेताओं को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भैया एसआईआर का मुद्दा, इसमें सरकार का क्या लेना देना। केंद्र सरकार ना 3 में ना 13 में, आपने बार बार आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग के सामने जाकर। आप बार बार वहां पे गुहार लगा रहे थे कि भैया ये वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आपकी शिकायत के ऊपर उसका निवारण करने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इसमें केंद्र सरकार कहां से आ रही है भाई? केंद्र सरकार की इस यात्रा में आप केंद्र सरकार को आप घेर रहे हैं, इस यात्रा का केंद्र सरकार से क्या लेना देना? एसआईआर का मुद्दा ये चुनाव आयोग का मुद्दा, क्योंकि आप शिकायत कर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आपने बार बार बोला कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, तो चुनाव आयोग ने उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जो इससे पहले भी देश में 4 बार की जा चुकी है। अब आपको उस प्रक्रिया पे भी आपको ऐतराज है और उसके लिए आप सरकार को घेरने आप निकले हैं। और सरकार को घेरते घेरते आप प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे
आपत्तिजनक शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, इसको देश की जनता, बिहार की जनता मान सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहती। लोकसभा के दौरान भी जब इन्होंने मेरे परिवार के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तुरंत इनको जवाब मिला था। और बिहार की जनता आज भी ये देख रही है। चुनाव में ना सिर्फ इनको इसका जवाब मिलेगा, बल्कि देश की जनता ये देख रही है कि कैसे आप अपनी ओछी राजनीति को साधने के लिए आप घर परिवार की माताएं बहनों तक को आप उसमें घेरने का आप काम कर रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। मैं, मेरी पूरी पार्टी इसकी पूरी तरीके से निंदा करती है। ये कतई अच्छी लोकतंत्र का परिचय नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।